अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आई होप यू आर ऑल वेल। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इंट्रोडक्शन टू लॉ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू लॉ को डिस्कस करने से पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है इसके अंदर मीनिंग्स, नंबर 2 हमने डिस्कस करना है डेफिनेशंस, और नंबर 3 पे हमने डिस्कस करनी है इसकी वेरियस काइंड्स ऑफ लॉ। ये जो लास्ट वाला हमारा पोर्शन है वेरियस काइंड्स ऑफ लॉ, इसको हमने इन डिटेल जो है आज के जो लेक्चर है वो इन डिटेल इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग्स की। ठीक है, तो ये जो वर्ड लॉ है ना, ठीक है, ये जर्मन वर्ड लैग से निकला है। जर्मन वर्ड लैग, लैग का मतलब होता है फिक्स्ड। ठीक है, अब फिक्स्ड का क्या मतलब है कि कहते हैं कि ये जो लॉ है ना, अगर तो कोई गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट को क्राइम कमिट करे या कोई लीगल पर्सन क्राइम कमिट करे एक ही स्टेट के अंदर रहते हुए, तो ईच एंड एवरी पर्सन के लिए जो लॉ होता है फिक्स्ड होता है। जो उसकी पनिशमेंट है वही लीगल पर्सन की पनिशमेंट है। तो एक और सेंस में अगर हम देखें लॉ की डेफिनेशन को, तो इसको हम कहते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं कि ये एक मजमुआ होता है रूल्स एंड रेगुलेशन का। इट इज इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट फॉर रेगुलेटिंग द ह्यूमन कंडक्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन, अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता कौन है? ये पार्लियामेंट बनाती है। इन अदर वर्ड हम इसको अगर कहें तो जी ये जो होते हैं ये गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट बनाते हैं। क्या सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो लॉ होते हैं? नहीं, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन आर नॉट अ लॉ। क्यों? क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट पास करे उनको हम कहते हैं लॉ। ठीक है, तो अब कहते हैं कि लॉ, ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों बनाए जाते हैं? ताकि लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके, लोगों को इंसाफ मुहैया किया जा सके, टू मेक द सोसाइटी पीसफुल। अपनी सोसाइटी को पीसफुल बनाने के लिए हम जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आगे इसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम सर जॉन ऑस्टिन की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो सर जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि लॉ जो है वो एक कमांड है। ठीक है, जो कोई भी सोवराइन अथॉरिटी जो होती है, अब ये सोवराइन का क्या मतलब है? सोवराइन का मतलब होता है सुप्रीम, सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है, जिसको हम दूसरे अगर उर्दू में करें तो इक्तदार आला। ठीक है, तो कोई भी हुक्म जो सुप्रीम अथॉरिटी हमें दे, ठीक है, तो अगर हम उस हुक्म को वायोलेट करते हैं, ठीक है, तो तब ये डेफिनेशन हमें बताती है कि अगर सुप्रीम अथॉरिटी के हुक्म को आप वायोलेट करें तो देन आपके लिए क्या है? पनिशमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्होंने लॉ की स्टेटमेंट क्या दी थी। वो कहते हैं कि लॉ इज द कमांड ऑफ सोवराइन, इट इम्पोजेज अ ड्यूटी एंड इज बैक्ड बाय द सैंक्शन। ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं सर जॉन सॉलमंड की। ठीक है, सर जॉन सॉलमंड कहते हैं कि ये जो लॉ है ये बॉडी ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, वो कहते हैं कि बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है जो किसी भी स्टेट के अंदर रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं और उनको इन्फोर्स किया जाता है उस स्टेट के अंदर। किस वजह, किस लिए इन्फोर्स किया जाता है? फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। अगर हम देखा जाए तो ये दोनों डेफिनेशन हमें पर्पस ऑफ लॉ बताती हैं कि भाई किसी भी स्टेट के अंदर लॉ का क्या पर्पस होता है। अगर हम इन दो डेफिनेशन को देखें तो दो पर्पस हमारे सामने आते हैं। टू मेक द सोसाइटी पीसफुल, यानी कि मुआशरे को पुरअमन बनाना। टू प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोगों को इंसाफ मुहैया करना। आज के जो हमारा ये टॉपिक था इसके अंदर हमने जो दो डेफिनेशंस को डिस्कस किया है, इसके अलावा भी और ज्यूरिस्ट ने जो है वो बहुत सी डेफिनेशंस दी है। तो अगर हमने डिस्कस किया तो मेजर डेफिनेशन हमें यही दो मिलती है। ठीक है, इसके